निवास अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। किशोर, निवास, दिनेश तीनों दोस्तों ने अलग से निवास को पार्टी करने के लिए कहा था। देख निवास, तेरे जन्मदिन पर बोतलें खुलेगी, जमकर डांस होगा। दिनेश के 3 प्लेट हैं, 1 प्लेट खाली पड़ा है तो दिनेश वहीं पार्टी की व्यवस्था कर देगा। दोपहर 1 बजे पार्टी शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। यह बात निवास को 2 दिन पहले ही किशोर ने बता दी थी। निवास ने घड़ी में देखा तो 12 बज चुके थे। निवास माँ के नज़दीक आकर कहने लगा, माँ मैं जानता हूँ शाम को पापा मेरे लिए केक लेकर आएंगे। हर साल आप मेरा जन्मदिन बनाते आए हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे दोस्त भी बड़े हो चुके हैं। माँ ने निवास को खुश करने के लिए कहा, तुम अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें 500 रुपये दे रही हूँ, तुम दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो। लेकिन निवास का उतरा हुआ चेहरा देख माँ ने उसे 500 रुपये और पकड़ाते हुए कहा, ले 500 और, अब हो गया ना 1000 रुपये। खुश निवास को याद आया, किशोर ने कहा था पूरे 3000 रुपये मांगना अपनी माँ से, तभी हम खुलकर पार्टी कर सकते हैं। निवास ने जिद करते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे 3000 रुपये चाहिए, हम सब दोस्त खुलकर पार्टी करना चाहते हैं, सब खाएंगे पिएंगे, सब लोग एंजॉय करेंगे। निवास की बात सुन माँ उदास होते बोली, बेटा शाम को पापा भी तेरे लिए केक लेकर आएंगे, तेरे लिए कुछ तो तोहफा लाएंगे। माँ की बात सुन निवास को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, इसका मतलब आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती हो। आप मुझे 3000 रुपये दे दो और पापा को ये बात मत बताना। अंत में हार कर माँ ने 3000 रुपये निवास को देते हुए कहा, बेटा इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कहते हुए माँ का चेहरा उतर गया था, लेकिन निवास का ध्यान माँ की ओर न होते हुए कहीं और ही था। उसने घड़ी में देखा तो बस 1 बजने वाले ही थे। फटाफट से निवास ने अपनी बाइक उठाई, हेलमेट पहना कि तभी इतने में ही किशोर का फ़ोन आया। किशोर ने कहा, हाँ निवास कहाँ हो, घर से 3000 रुपये मिले या नहीं? हाँ भाई मिल गए, इसलिए मैं पहले ठेके पर जाऊंगा और वहाँ से बोतलें और खाने पीने का सामान लेकर तुम्हारे पास 5 मिनट में पहुँचता हूँ। लेकिन करीब 1 घंटे बाद दिनेश ने किशोर से कहा, दोपहर के 1 बज गए हैं, अभी तक निवास नहीं आया। किशोर ने कॉल मिलाया तो निवास का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। धीरे धीरे दोपहर के 3 बज चुके थे। अब निवास के दोस्त उसके लिए परेशान हो गए थे। दिनेश ने किशोर कहा, भाई बोतल की दुकान तो पास में ही है, फिर इतना समय निवास को कैसे लग रहा है? ऊपर से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। देखते ही देखते शाम हो गई। अब निवास के तीनों दोस्त ही परेशान हो गए थे। उन तीनों ने ही बोला, हमें निवास ने धोखा दिया है। ऐसा सोचकर तीनों ही निवास के घर चल पड़ते हैं, यह जानने के लिए कि निवास इस समय अपने घर पर है या नहीं। लेकिन यहाँ तो पूरी भीड़ लगी पड़ी थी। निवास के पूरे पड़ोसी, आसपास वाले रिश्तेदार सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। केक कटने की पूरी तैयारी हो चुकी थी कि तभी निवास के तीनों दोस्तों को देखकर निवास की मां ने परेशान होते हुए कहा, बेटा निवास शायद तुम लोगों के पास गया था पार्टी करने के लिए, अभी तक निवास घर नहीं आया। माँ के मुंह से ऐसा सुनते ही तीनों हैरान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और अंत में दिनेश कहता है, आंटी जी निवास का फ़ोन 1 बजे आया था तो वह कह रहा था कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फ्लैट में खड़े लोग कुछ और सोचते, इससे पहले ही निवास दरवाजे पर खड़ा हुआ नजर आया तो सबने निवास को घेर लिया। लेकिन तभी निवास के पापा बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे केक के पास ले आए। सब लोगों के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान छाई। लेकिन किशोर ने निवास से पूछ लिया, निवास तुम दोपहर 1 बजे से निकले हो और अभी 5 बजे आए, आखिर 5 घंटे तुम कहाँ थे? तभी निवास की माँ ने भी गुस्से में कहा, निवास मैंने तुम्हें दोपहर में 3000 रुपये दिए थे, उन रुपयों का तुमने क्या किया? यही सबके सामने बताओ। इतने में ही एक पड़ोसन बोल पड़ी, अरे बहन तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है तो पक्का गलत जगह रुपये खर्च करके आया है। अरे इतनी बड़ी रकम तो हमने भी अपने बच्चों को कभी नहीं दी। निवास बिगड़ चुका है, हमें तो शक है कि कहीं लड़कीबाजी में तो पैसे ना उड़ा दिए। कुछ रिश्तेदार तो मन ही मन आनंदित हो रहे थे, आस पड़ोस वाले भी यही चाहते थे कि निवास की गलती हो। तभी दरवाजे से एक अधेड़ आदमी झांकता हुआ दिखा और फिर वह भीतर भी आ गया और निवास के पास खड़ा होते हुए बोला, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। आज दोपहर 1 बजे मेरी आंखों के आगे एक कदम से अंधेरा छा गया था, दिमाग सुन्न हो गया था।
आते जाते लोग मुझे देखते और फिर चले जाते। मेरा एक हाथ जेब में था, ना मैं बोल पा रहा था ना मैं सुन पा रहा था, बस देख पा रहा था कि अचानक एक बाइक आकर मेरे सामने रुकी और उसने तुरंत ही पास की दुकान से एक बोतल पानी खरीदा और मुझे पानी पिलाते बोला, अंकल जी यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हो? क्या आपका घर बार नहीं है? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तब मैंने रोते हुए कहा, बेटा मैं घर जाकर क्या करूँगा? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं जहाँ ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करता था, बड़ी मुश्किल से वहाँ से 3,000 रुपये उधार लिए थे ताकि पिताजी का दाह संस्कार अच्छे से कर सकूं। लेकिन बस में चढ़ने से पहले किसी ने मेरी जेब काट ली। अब वह ठेकेदार मुझे दोबारा से पैसे नहीं देगा और मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आस पड़ोस वाले भी सब इकट्ठे हो गए होंगे। मैं खाली हाथ किस मुँह से जाऊं? मैं बिलक बिलक कर रोने लगा। हम गरीबों के पास दौलत तो नहीं होती साहब, बस एक सम्मान ही होता है। तब उसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और मुझे मेरे घर ले आया। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मुझे देखते ही मेरा छोटा बेटा मेरे पास भागते हुए आया और बोला, पापा आप पैसे लाने में इतनी देर क्यों लगा दिए? लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि तभी वह 3,000 रुपये निकाल कर मेरी पत्नी पुष्पा को देते हुए बोला, अंकल जी को बस नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अंकल जी को बाइक पर बिठा लिया और उनके रुपये रास्ते में गिर ना जाए, इसलिए वह पैसे मैंने अपने पास रख लिया। ये लो अंकल जी के 3,000 रुपये। तब मेरी बीबी ने कहा, ये रुपये आप अपने पास ही रखो, जहाँ जहाँ खर्च लगेंगे तुम करते चले जाना। वह मेरे बूढ़े पिता को कंधा देते हुए शमशान तक ले आया। वहाँ 1,000 रुपये की लकड़ी खरीदी। पंडित जी ने देसी घी मंगवाया तो 3 किलो देसी घी 1,000 रुपये का आया। 3,000 में से जो बचे थे वह पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे दिए। शाम को वह शमशान से हमारे घर आया और बाइक पर बैठते हुए बोला, कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें घर जरूर आना है। वह अपना पता देते हुए चला गया, इसलिए मैं इस निवास को इसके जन्मदिन पर बधाई देने आया हूँ। सारी बातें सुनने के बाद माँ की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगी, मैंने कहा था निवास से कि बेटा इस पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद निवास के तीनों दोस्त आज बहुत खुश थे कि उनके बीच में निवास जैसा दोस्त भी है और सारे रिश्तेदारों के गाल फूल चुके थे। निवास का ये नेक काम सुनकर फिलहाल केक काटा गया और सबको देने के बाद निवास ने एक बड़े से डिब्बे में केक और बहुत सारा खाना पैक कर उस अंकल जी को थमा दिया। अंकल जी जब घर पहुंचे तो अपने बच्चों से बोले, लो तुम सब सुबह से भूखे हो, मैं तुम सब के लिए खाना लाया हूँ। बच्चों ने जब डब्बा खोला तो उसके अंदर एक डिब्बे में नोट रखे हुए थे और उसके साथ एक लेटर भी। उस लेटर में लिखा था, मैं निवास का पिता, मैं आपको 3,000 रुपये और दे रहा हूँ। इस समय तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत होगी और तुम्हारे पिता की 13वीं का खर्चा भी हम उठाएंगे। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ इसलिए कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा एक गुनाह करने से बच गया। दोस्तों, निवास ने अंकल की सहायता करके सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़े। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।